बंटी यादव अपनी दुकान बंद कर शाम को घर से बाहर निकलता है दही लाने के लिए। वो रास्ते में जब जाता है दही लेने के लिए तो उसको 5 से 6 लड़के आते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। रिक्शे में किडनैप कर कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस को इसकी कंप्लेंट दी जाती है। पुलिस बंटी को ढूंढना शुरू करती है। तो 5 दिन बाद बंटी का शव मिलता है, वो भी बुरी हालत में। बंटी का पूरा चेहरा कुचल दिया जाता है। बंटी के हाथ में एक टैटू था, उसका टैटू भी मिटा दिया जाता है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है कि बंटी की पहचान ना हो पाए कि बंटी है। अब ऐसे में बंटी ने 6 दिन पहले उसके एरिया में किन्नरों की लड़ाई हो गई थी और वो अपने छत से खड़े होकर सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था। वो चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था कि इन लोगों के चक्कर में यहाँ लड़ाई होती है और वो खुलकर कह रहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है खुलेआम सेक्स रैकेट चल रहा है। वहीं पुलिस ने जब जांच की, 5 दिन बाद उसकी जब डेड बॉडी मिली तो पुलिस को पता चला इसमें जो मुख्य आरोपी है वो इसका पुराना दोस्त है जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है। उसका नाम है रवीश। रवीश के ऊपर अनगिनत मुकदमे थे। पुराना शराब कारोबारी था, शराब का धंधा करता था, अलग अलग जगहों पर मारपीट, मर्डर, बहुत सारे केसेस में उसका नाम था। 5 से ज़्यादा उसके ऊपर केसेस थे। वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। अब पुलिस जो थ्योरी बता रही है उसमें यह कहना है पुलिस का कि रवीश और बंटी की आपसी दुश्मनी थी शराब कारोबार को लेकर। रवीश जब आखिरी बार जेल गया था तो बंटी गया था उसके लिए पुलिस स्टेशन, कि उसका दोस्त था तो उसके साइड से गया था और वो उसे बचा नहीं पाया और वो जेल में गया और काफी दिन वो जेल में बंद रहा और जेल से छूटकर अभी हाल फिलहाल में लौटा था। तो रवीश को ये लगता था कि बंटी के वजह से वो जेल गया और दोनों शराब का कारोबार करते थे, ये पुलिस का कहना है। ऐसे में घर वालों का कहना है कि बंटी जो था वो देह व्यापार का विरोध करता था, सेक्स रैकेट का विरोध करता था, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जो थ्योरी है वो बता रही है कि ये दोनों दोस्त थे और ये दोनों शराब का कारोबार करते थे, इसी की वजह से दोनों में आपसी रंजिश हुई और बंटी की हत्या कर दी गई। हम इस केस को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन दोस्त था, कब कौन किसने क्या किया। और पुलिस, पटना पुलिस अब तक कई जगहों पर रेड कर रही है। सेक्स रैकेट के जहां नेक्सस चल रहे हैं वहां जाकर वो रेड कर रही है। लड़कियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को जेल भेजा जा रहा है जो लोग इसमें शामिल हैं। और कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल ने वहां स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। तो हम डिटेल में जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट को कि आखिर पटना में हो क्या रहा है। जहां बोला जाता है कि शराब बंदी है, वहां शराब के लिए आपस में गैंग चल रहे हैं, आपस में शराब के चक्कर में लड़ाई हो रही है, वहां मर्डर हो जा रहा है। दूसरी तरफ घर वाले ये कह रहे हैं कि वहां सेक्स रैकेट खुले में चल रहा है और पुलिस के आंख के नीचे ये सब चीजें हो रही है, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं है। जब कोई किसी मीडिया संस्थान ने खबर कर दी तो अब पुलिस ने रेड करना शुरू किया। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि पटना के हालात क्या है, मर्डर हो जा रहा है, देह व्यापार चल रहा है, सब कुछ है और कानून का डर किसी को नहीं है। तो डिटेल में जानेंगे इस खबर को, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बिहार का पटना, और पटना में एक 25 साल का लड़का रहता है जिसका नाम है बंटी कुमार यादव। अब बंटी का अपने एरिया में ही एक शॉप भी है, वहाँ वो मंचूरियन, नूडल्स ये सब बेचता है और उससे ही अपना घर चलाता है। और घर में उसकी मम्मी है, उसकी बहनें हैं और पूरा परिवार साथ में रहता है। अब ऐसे में बंटी रेगुलर की तरह अपने घर का काम करता था और काम करने के बाद घर आता था, घर के बाद थोड़ा वॉक करने जाता था। तो 6 जुलाई को बंटी जो है अपना काम धंधा ख़त्म करके घर आता है। अब घर आता है, उसने बोलता है खाने के साथ दही खाना है, तो उसकी मम्मी बोलती है दही नहीं है, ख़त्म हो गया है, जाकर ले आओ। वो घर से निकलता है और रात को बाहर निकलता है और जाता है दूध दही लेने। अब जैसे ही वो दही लेने जाता है, रास्ते में एक रिक्शा आती है। रिक्शे में 5 से 6 लोग बैठे थे और उन लोगों ने बंटी को किडनैप कर लिया। बंटी को किडनैप कर कर वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं, मारपीट भी करते हैं और कुछ लोग ये पूरी वारदात को देखते भी हैं और इसके बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस जो है तुरंत इस केस की सीरियसनेस समझती है और पुलिस इसमें एक्टिव हो जाती है और आरोपियों को ढूंढना शुरू कर देती है। पहले तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज से ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती, लेकिन ये पता चलता है कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने उसे किडनैप कर लिया। फिर पुलिस के सामने एक नाम आता है और पता चलता है कि जो बंटी का एक पुराना दोस्त है रवीश, वो कहीं ना कहीं इस अपहरण में जो है वो शामिल है और वही मुख्य आरोपी है। अब ये सब चीज़ें हो गई। 5 जुलाई को वो किडनैप हुआ था। अब 6 जुलाई को किडनैप हुआ था। अब पूरे 5 दिन बाद यानी 11 जुलाई को जो है बंटी का शव जो है पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर मिलता है। अब वहाँ NH-30 के पास उसकी डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी की हालत इतनी ख़राब होती है कि आप पूछिए मत। पूरा चेहरा कुचल दिया जाता है कि कोई उसके शव की शिनाख्त ना कर पाए कि ये बंटी है। उसके हाथ में एक टैटू बना था, उस टैटू को भी किसी धारदार चीज़ से रगड़ दिया जाता है कि टैटू भी मिट जाए, लेकिन उसके गले में एक कड़ा था
और उस कड़े से घर वालों ने पहचान लिया ये बंटी है, और बॉडी स्ट्रक्चर देख के घर वालों ने पहचान लिया बंटी है। पुलिस ने घर वालों को बुलाया और दिखाया तो घर वाले देख के टूट पड़े। उन्होंने बोला कि इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई, और हत्या के बाद उसका चेहरा कुचल दिया गया और पत्थर और ईंट से उसका चेहरा कुचला गया। ये सब कुछ देखने के बाद जो है खबर आग की तरह फैल गई, और डेड बॉडी के फोटो जो है हर ग्रुप में वायरल होने लगे कि पटना में कानून कहाँ है और पुलिस का किसी को डर नहीं, बिंदास दिन दहाड़े किसी का मर्डर हो गया और उसकी डेड बॉडी को ले जाकर फेंक दिया जाता है। 5 दिन बाद पुलिस को इसमें डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस इसमें 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्टिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन पता चलता है पुलिस को कि जो इसमें मुख्य आरोपी है वो इसका पुराना दोस्त है और जिसका नाम है रवीश। रवीश के ऊपर 5 से 6 मुकदमे हैं। उसके ऊपर पहले भी शराब कारोबार, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी, रंगदारी, इन सब चीज़ों के ऊपर पहले से मुकदमे थे, 5 से ज़्यादा। अब पुलिस को सूचना मिलती है कि ये दोनों जो थे, पुलिस जो बता रही है, अपनी थ्योरी बता रही है कि ये दोनों आपस में दोस्त थे और ये दोनों शराब का कारोबार करते थे। ये जो है बातें पुलिस ने बताई है। अब दूसरी तरफ जो बंटी के घर वाले, उनका कहना है कि बंटी कुछ दिन पहले उनके एरिया में किन्नरों का आपस में झगड़ा हुआ था। बंटी जो है विरोध करता था इस एरिया में जो सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था, और उसकी वजह से ही इसकी जान ली गई है। लेकिन पुलिस की थ्योरी कर रही है कि इसमें सेक्स रैकेट का कोई एंगल नहीं है। इसमें जो एंगल है वो है ये दोनों आपस में दोस्त थे, दोनों की बातचीत होती थी। और बाकायदा जब रवीश लास्ट बार जेल गया था शराब के केस में, तो उसमें बंटी खुद पुलिस स्टेशन आया था और वो पुलिस स्टेशन में उसके साइड से आकर बातचीत कर रहा था पुलिस से, और लेकिन वो जेल चला गया। अब बंटी तो जेल नहीं गया, रवीश जेल चला गया। तो रवीश को ये खुन्नस थी, पुलिस जो थ्योरी बता रही कि रवीश को ये खुन्नस थी कि मैं जेल चला गया लेकिन बंटी बच गया, और उसे लगता था कि बंटी की वजह से वो जेल गया। और आपको पता है बिहार में शराब जो है बैन है, लेकिन कई लड़के जो है खुलकर ये काम कर रहे हैं, खुलकर इसका नेक्सस चला रहे हैं। शराब कारोबार में वहाँ आपस में बहुत ज़्यादा वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन शराब का कारोबार कर रहा है। शराब पीना भी क्राइम है, वहाँ बेचना भी क्राइम है, सब कुछ क्राइम है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से वहाँ ये सब चीज़ें चल रही हैं। और इसको पुलिस तो रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन आए दिन इस तरह की खबरें आती। अब शराब का इन दोनों के पास काम चल रहा था, अब इन दोनों में आपसी मतभेद हुआ, पुलिस का ऐसा कहना। और उसके बाद ये जब जेल से छूट के आया कुछ दिन पहले रवीश, तो इसने प्लान कर लिया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो कई दिनों से उन लोग प्लान कर रहे थे। अब उन्हें सटीक जो थी, उन्होंने रेकी कर रखी थी, अब उनको सटीक जानकारी मिली कि इस दिन जो है ये अपने घर से बाहर आया और इन लोग घात लगा कर बैठे थे, और इन्होंने बंटी को पकड़ लिया। बंटी को पकड़ कर ये लेकर गए और इन्होंने सुनसान जगह पर ले जाकर बंटी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जितने भी आरोपी थे, 5 के 5 फरार हो गए। उसमें जो 5 आरोपी थे उसमें था रोहित कुमार, बजरंगी कुमार, रवि कुमार, अजीत कुमार, रोशन कुमार और रवीश जो था मुख्य आरोपी था। पुलिस ने इसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, और अब पुलिस को इनपुट मिलता है कि रवीश जो है वहाँ भागने की फिराक में है, नेपाल। अब पुलिस धीरे धीरे उसके ऊपर घात लगाकर बैठ जाती है। पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करती है। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रवीश जो है एल&टी घाट से होते हुए पटना की ओर लौट रहा है, और वो घर गया था कुछ पैसे लेने, और पैसे लेकर वो भागने की फिराक में है नेपाल। अब ऐसे में पुलिस को उसकी जानकारी मिलती है। सुबह 3:30 बजे के आसपास पुलिस जो है उसकी जानकारी मिलती है। पुलिस जो है उसे रोकने की कोशिश करती है और पुलिस उस पर फायरिंग करती है। वो भी पुलिस पर फायरिंग करता है, और इस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगती है और 2 से 3 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें रवीश जो है 1 राउंड फायर करता है और 1 राउंड पुलिस की तरफ फायर करती है। रवीश के पैर में गोली लगती है, जिसके बाद पुलिस जो है उसे अरेस्ट कर लेती है। अब इसमें जो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा थे, उन्होंने बताया कि कैसे जो है इनका जो वर्चस्व की लड़ाई थी शराब कारोबार को लेकर, उस वजह से जो है इन दोनों के बीच में आपसी रंजिश थी। जिस जगह पे पूरा एनकाउंटर हुआ, वहां से हमारे संवाददाता सुजीत ने पूरी रिपोर्ट फाइल की। एक बार वो रिपोर्ट देखिए। पटना में सुबह सुबह एक अपराधी का हाफ इनकाउंटर हुआ है। पटना के बुद्धा कॉलोनी के गंगा किनारे भी हम मौजूद हैं, और ये मरीन ड्राइव के किनारे ये इलाका आता है, और यहाँ पे सुबह सुबह एक अपराधी का हाफ इनकाउंटर हुआ है। और आपको बता दिए, ये वही अपराधी है जो बंटी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, रवीश उर्फ बीसी। अब पूरे मामले पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान आया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पूरी लड़ाई थी वो शराब के वर्चस्व की लड़ाई थी। सेक्स रैकेट से कोई भी सीधा संबंध अभी तक नहीं जोड़ा गया। वहीं पप्पू यादव जो है वो पहुंच गए बंटी के घर, बंटी के परिवार वालों से मिले, और उन्होंने खुलकर कहा कि ये सब कुछ हो रहा है बिहार में, सेक्स रैकेट बहुत खुलकर चल रहा है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है लोगों को परेशानी हो रही है, और उस वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब
जो लोकल पुलिस है और पटना पुलिस है वो कई जगह रेड की और कई होटल्स में उन्होंने रेड किया और कई जगहों पर इस तरह का जो सेक्स रैकेट चल रहा था वहाँ लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, जो आरोपी उन्हें जेल भेजा गया और ऐसे कई जगह रेड्स चल रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पता चला था कि कैसे पटना में खुलेआम सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। एक बार एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को सुनते हैं। हुआ है पीएमसीएच में इलाज है। यहाँ एसएसपी पहुंचे हैं। सर क्या कैसे हुआ? क्या हुआ सर मामला? कुछ दिन पहले क्या हुआ? कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई उसमें डेड बॉडी मिला था, उसी में पुलिस के द्वारा उसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उसमें भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आया है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया। रवि अकेले था या उनके साथ और? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ अभी हो नहीं पाया है ढंग से क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिलेगी आप लोग अवगत कराया कितने जाएगा। राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ उन लोग की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरे गोली चलाया जा रहा था वो। से? क्या क्या बरामद की? बता रहे हैं आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके हम लोग पूछताछ करेंगे। इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? हाल ही में जेल से छूटा था क्या सर? हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उसी छूटने क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही इस घटना का कारण क्या पता चला सर? पुलिस बंटी यादव हत्याकांड का वजह क्या? मुख्य कारण इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई। शराब की थी या शराब को लेकर ही इन लोग के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना। बंटी भी साथ इन्वॉल्व था इन लोगों के साथ। जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग मिले हैं। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीजें बातें आई हैं, जैसे अनुसंधान में आता है आप लोग बताया जाएगा। सर शराब के मामले में अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है। जल्दी गिरफ्तार होंगे, इस पे भी काम चल रहा है। सर जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर के। ये इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी कार चलता था और पहले के भी इतिहास भी, और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। पुलिस की हर जगह छापेमारी जारी है, लेकिन जिस चीज का और जिस बात का हर कोई जिक्र करता है वहां शराब बंदी है, लेकिन फिर भी हर दूसरा लड़का जो आरोपी पकड़ा रहा है या जो भी क्रिमिनल माइंडसेट के साथ इन सब चीज़ों में आ रहा है वो एक ही चीज़ का धंधा कर रहा है, शराब का। और हर किसी को पैसे वाला बनना है। तो बिहार में शराब नाम के लिए बैन है, लेकिन वहाँ हर दूसरा जो शख्स है जो अपराध की दुनिया में है, जो अपराधी है, वो शराब का कारोबार सबसे पहले कर रहा है क्योंकि उसमें उससे इजी मनी लग रहा है। बालू खनन अब तो दूसरा व्यवसाय हो गया है। अब उस व्यवसाय की तरफ कोई जा ही नहीं रहा है कि खनन और बालू माफिया ये बनना है। अब सबको बनना है शराब माफिया। शराब माफिया बनने को लेकर, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अभी भी कह सकते हैं कि अभी भी कोई पुलिस का कंट्रोल नहीं है। पुलिस का कंट्रोल होता तो इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होती, दिन दहाड़े इस तरह किसी की किडनैपिंग नहीं होती, किडनैप करके उसका मर्डर नहीं कर दिया जाता, क्योंकि पुलिस का डर होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह यूपी में पुलिस का डर है, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का भी डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और डर होगा तभी क्राइम पर कंट्रोल होगा, वरना तो क्राइम कंट्रोल तो होने से रहा और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा, और पटना में जो लोग रह रहे हैं वो भी बताइए आपके आसपास अवैध क्या काम चल रहा है। पुलिस को हम टैग करेंगे, अगली रिपोर्ट में बताएंगे इस जगह पर ये चीज़ें चल रही है, क्या आपको पता है इसके बारे में। आपका नाम लिए बिना आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस एरिया, किस होटल में, किस जगह पर इस तरह का धंधा चल रहा है। हम उसकी पड़ताल करेंगे, हम उस पर रिपोर्ट बनाएंगे और पुलिस को बताएंगे कि आपके एरिया में क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।